आभा, हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। ये क्या किया तुमने? क्या कोई प्लान है जो हमें समझ नहीं आ रहा? आभा, 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 बेटा जितना भरोसा वकील साहब ने तुम पर जताया है, उतना ही विश्वास हम भी तुम पर करते हैं। लेकिन ये तलाक की बात करके तुमने कुछ ठीक नहीं किया है बेटा। रिश्ता बनने में कई साल लग जाते हैं और उसे तोड़ने में एक पल नहीं लगता। यही तो सिखाया था ना बेटा तुम्हारी माँ ने, हमने तुम्हें। जरा सी बात हुई और रिश्ता टूट गया ना बेटा, ना, ये तो कोई हल नहीं है। आभा, इतने समय से तुम ही तो इस तलाक के खिलाफ थी, तो अचानक कि तुम्हें क्या हो गया? सोच समझ के फैसला लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता है आप किसी गहरी सोच में हैं। नहीं। अगर आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हैं। वो दरअसल आज स्वर्ण भवन में जो कुछ भी हुआ हमें थोड़ा अजीब लगा। हमें इस बात की खुशी है कि आभा हमारी बात को समझ गई और कनिका और प्रकाश भैया के तलाक के लिए मान गई। पर पता नहीं क्यों हमें आभा थोड़ी पतली पतली सी लगी। आपका वहम है लता जी। आभा जी हमेशा परिवार के बारे में सोचती है और इस बार भी मुझे यकीन है कि वो परिवार के हित में ही सोचेंगी। आपको एक बात बतानी थी। उस दिन आपने सबके सामने अपने आप को स्वर्ण भवन की मालकिन कहा। अच्छा लगा, अनजाने में ही सही खुद को हमारी पत्नी का दर्जा दे दिया आपने। आभा जी को कहीं न कहीं चुभी होगी वो बात। रिश्तों की अहमियत मैंने आपके परिवार के लोगों से सीखी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको एक बार आभा जी से बात कर लेनी चाहिए। अरे प्रकाश, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अब तलाक की बात हुई है तो कनिका जी ने मांगे हुए रकम का इंतजाम करना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि दोनों परिवारों के बीच और दूरियां। जीजा जी, आप और दीदी हमारे लिए कितनी परेशानियां सह रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं हमारा। काश यही आप और करण ने भी हमारे साथ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। शांत हो जाओ। अलबेली एक बार जो ठान लेवे है तो अपने आप की भी कौन सुने। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बस ये जो सड़ी को तेरे परिवार के सामने दिखायो उतना तो अपने बापू के सामने भी ना दिखायो अलबेली। हाँ, ऊपर से ये 5 गज का कफन,
5 गज का कफन पहन के घूमना पड़ रहा है दिन भर साड़ा। दिमाग चाट लिया पूरे परिवार वालों ने मिलके। और वह छोरी, वो चूहिया जैसी छोरी, उसे हमारी पतली कमर के साथ बांध दियो। तू बिकते की नहीं, फेंकड़ो तान कर बहरो कर दियो मारे को। सुसु करवाओ, टट्टी करवाओ, दूध पिलाओ, ये करो वो कर, साड़ा दिमाग साड़ा। यो सब करने पड़ेगो, ये ना बताया था तूने। थोक भाव में रिश्तेदार, देर देरानी, जेठ जेठानी, बापू सासू, सारे के सारे हरामी जात के। और वो बंदर बंदरिया कौन? बंदर बंदरिया कौन? प्रकाश। और बछुरी? कनिका। अरे एक दूसरे के साथ मिलके नहीं रहना है तो फिर पिंड छोड़ो। परिवार वाले तो संभाल न सके, मारी छाती पर आके क्यों मूंग दड़े हैं? हमारे अठे तो हाथ से पानी छोड़ देवे, रिश्तों खत्म साड़ा। पर नहीं, बड़े लोग, बड़ी बातें हरामी की जात साड़े। अड़िया तू टेंशन कौन ले? तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम ही हो जो मुझे संकट से दूर कर सकती हो। तुम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो कर रही हो वो कोई अपना भी नहीं करेगा। अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें मेरे परिवार का दिल जीतना होगा। और तुम तो जानती हो मेरा परिवार कितना सीधा है। सीधा, जलेबी की तरह सीधा। और तू छप्पन छुरी की तरह तेज। हमारे साथ होशियारी करने की कोशिश की, रानी सती की सौ घोट डालूंगी। अरे तुम तो बुरा मान गई। मैं समझ रही हूँ तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो। जितना फायदा मेरा है इस काम से, उतना बड़ा ही तुम्हारा मकसद भी है। चल चल चल, अब कहानी मत सुनो, बोर मत कर। माचिस ला, माचिस। वो जो थारो हीरो है करण, बड़ा पति बन के घूम रहा है साला। ये मर्द जात है, जानो हूं मैं। साला कुत्ते की जात हो गए। बंजारा हूं मैं, अगर छुआ भी ना तो काट डालूंगी। बार बार खंजर मत निकालो मेरी माँ, सबको पता चल जाएगा। और मैंने कहा ना, तुम्हें करण की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। और हमारे बीच सौदा हुआ है, सौदा। तुम अपना काम करो और मैं अपना वादा निभाऊंगी। और अगर तुम भूल गई हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। लो, बात करो। काम खत्म करके आ रही हूँ। विमल प्लीज एक मिनट आइए ना। अरे ये हमारे परिवार वालों को क्या हुआ?
देखिए माँ प्लीज जल्दीबाजी मत कीजिए। जल्दी में कनिका को लेने जा रही है माँ, माँ, कनिका छोटी है, वो गलती कर रही है। आप तो बड़े हैं ना, उसे रोकने के बजाय आप। माँ देखिए ये बात तलाक तक नहीं पहुँचनी चाहिए। हम जिसे जो कहना है वो करें और कहे, लेकिन मैं बेचारी कनिका को वहाँ ये सब अकेले सहने नहीं दूंगी। मैं उसे अभी लेकर आऊंगी। नहीं। और तुम दोनों तलाक के लिए मना क्यों कर रहे हो? हाँ, जब तुम्हारी चहेती आभा ने अपनी रजामंदी की मोहर उस पर लगा दी है। अरे मुझ पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन अपनी लाडली आभा पर तो है। तो जाने दो मुझे, और ये तलाक अब होके रहेगा। माँ, मम्मी जी, कहाँ? कनिका को लेने जा रही हूँ। कनिका, बेटी ने सारा घर सर पे उठा रखा है। जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए। चिंता नहीं, हमें हैरानगी हो रही है। आभा अपना फैसला बदल कैसे सकती है? सच कहें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम आभा को अच्छी तरह जानते हैं। वो कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आभा अपना फैसला कैसे बदल सकती है। समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती है। दो इंसानों की शादी तभी सफल होती है जब वो एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के साथ रहना चाहे, एक दूसरे को समझना चाहे। शायद आभा जी ने यही सोचा होगा और अपना फैसला बदल दिया। हमें नहीं लगता कि अब आपको या हमें हर बात कागज पर लिखनी जरूरी है। हमें लगता है कि शायद अब हम एक दूसरे की बात आंखों से समझ सकते हैं। इस बार तो मुनाफा 3 गुना बढ़ गया ठाकुर साहब, और मुंबई से जो ऑर्डर मिलने वाले हैं उसके बाद तो क्या बात है ठाकुर साहब, आपको खुशी नहीं हुई ये सब सुनकर? राघव, आप भले ही अपनी औलाद को खुद से अलग कर दें, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि औलाद की खुशी से ही आपको मन की शांति मिलती है, दुनिया में और किसी भी चीज से नहीं। मैं समझ सकता हूं आपके मन में क्या चल रहा है ठाकुर साहब। हमारे मन में राघव, जब आभा और हम भोपाल से लौट रहे थे तो राघव, आभा के मन में एक ही बात थी कि किसी भी हालत में प्रकाश और कनिका को एक करना है, उन्हें मिलवाना है। फिर अचानक यहाँ आके न जाने उसे क्या हो गया, तलाक की बात करने लगी। बात तो हैरान करने वाली जरूर है,
लेकिन शायद इस हादसे के बाद हो सकता है आभा कोई भी खतरा मोल लेने से डर रही हो। डर? आभा और डर राघव? ना, इस वक्त शायद लोग उसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं राघव कि जो भी आभा कर रही है उसमें परिवार की भलाई ही होगी। लेकिन जो भी है, हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे राघव। आभा, हम सिर्फ तन से तो एक नहीं है ना, मन से भी जुड़े हुए हैं। और याद है हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? चाहे हालात कैसे भी हो, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। है ना? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। तुम बीड़ी पी रही थी? दिमाग की तुम ये क्या कर रही थी तुम? समझाया था ना मैंने तुम्हें, समझाया था ना मैंने। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती? बीड़ी क्यों पी रही थी तुम? अगर करण को शक हो जाता तो, अगर उसे दोबारा इस रूम में बीड़ी मिली ना तो पता लगा के रहेगा कि घर में बीड़ी किसने पी है। करण को गलती से भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम आभा नहीं हो। क्या इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? बस मां नाम बन मारी। बहुत बहुत चिपक रहे थारो वो कर और मन ने भाषण कोई दे। ये बता, असली आभा आ जाएगी तो क्या करेगी? तुम इसकी चिंता मत करो, फिलहाल जाओ मम्मी जी के पास। आभा को मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आ सकती।
अहमियत तो किसी और को मिलती है। माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और बताएंगे भी क्यों? वैसे भी अगर आभा की तबीयत खराब होती तो अब तक तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिट चुका होता। वो तो प्रियंका भाभी ने मुझे बताना जरूरी समझा कि माँ की हालत खराब है, नहीं तो आप लोग तो बस। कनिका, जिस तरह से तुम माँ से बात कर रही हो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, प्लीज। हाँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन आभा, प्रकाश और उनके पूरे खानदान ने जो मेरे साथ किया, उसके लिए आप अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही है माँ? कनिका, जब तक तुम्हारी जिंदगी सुधर नहीं जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लो। एक मिनट। कनिका, इससे कह दो कि ये सब नौटंकी ना करे। इससे कह दो मेरे सामने से चली जाए। आभा, ये क्या तरीका है आभा? जब मम्मी जी नहीं चाहती तो क्यों बेकार की तकलीफ। आभा, आभा, क्या हो गया इसे? क्या हो गया इसे? करण, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। इतनी मुश्किल से मैंने मम्मी जी को मनाया है, वापस अनशन पर चली गई तो। माँ बहुत बीमार है, इनसे पैसे मांगना ठीक नहीं होगा। कहीं इन्हें और चिंता हो गई तो? पर अब खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? कुछ तो करना होगा, कहीं से इंतजाम करना होगा। आभा, क्या है? तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत नाराज थी। जिस तरह का व्यवहार तुमने किया आज माँ के साथ, मैंने सोचा तुमसे बात करूं, और जेठानी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें डांट दूं। लेकिन ये तुम्हारी हरकत देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये अचानक क्या है? मलाई क्या सूझा क्या? वो इतनी मोटी मलाई देखी तो रहा नहीं क्या प्रियंका भाभी। क्या कहा? प्रियंका भाभी। प्लीज आभा, मुझे प्रियंका भाभी कहकर बेइज्जत मत करो। तुम ठीक हो ना? हाँ? तुम ठीक हो ना? आभा, वो रही मम्मी, देखो क्या कर रही है तुम? पावनी ऊपर रो रही है और तुम। करण, अब अपनी बीवी को तुम ही संभालो। इनका कुछ नई नई चीजें खाने का दिल कर रहा है। कोई खुशखबरी है क्या? वैसे करण, मजाक एक तरफ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब से आभा वापस आई है बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है? देखो, एक बार हमें आभा का चेकअप करवा लेना चाहिए। तुम्हें याद है ठाकुर साहब ने कहा था कि उसके सर पे चोट लगी है? करण, एक बार तसल्ली करने में क्या हर्ज है करण? हाँ भाभी, आप सही तो कह रही है, लेकिन हो सकता है ठाकुर साहब जो कह रहे थे वो सही हो। कि इतने बड़े हादसे के बाद इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई है कि हर बात को लेके कंफ्यूज रहती है। इसलिए तो घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन और हमारे बीच रहेगी, प्यार, सिक्योरिटी महसूस करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखो। राज जी शराब पी रहे हैं समरजीत की तरह। इसे पीने के बाद तो आदमी अपने काबू में नहीं रहता। नहीं, ये गलत है। आप शराब क्यों पीते हैं? शराब पीना आपकी सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, आपके अपनों के लिए भी बहुत बुरी है। मैं रोज पीने वालों में से नहीं हूं। कभी कभी टेंशन में या मूड होने पर पी लेता हूं। गुलाब को नहीं पसंद, कांटे होते हैं। सर दुख रहा है। अच्छा ठीक है। सर दुख रहा है तो सर दबा देता हूँ। अरे कौन पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।